हमारे साथ कार्यक्रम में आज जो कंपनी शामिल हो रही है वो है जीएचसीएल। जीएचसीएल जिसका पूरा नाम गुजरात हेवी केमिकल्स लिमिटेड हुआ करता था। 1983 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। केमिकल्स, टेक्सटाइल्स और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाने का कारोबार करती है ये कंपनी। सोडा ऐश बनाने वाली और टेक्सटाइल के ऑपरेशन की ये इंटीग्रेटेड कंपनी है और देश में सोडा ऐश बनाने वाली दूसरी सबसे बड़ी उत्पादक है ये कंपनी जीएचसीएल। आइए स्वागत करते हैं हमारे साथ कंपनी के एमडी रवि जालान साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो पेशे से सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में 30 सालों से ज्यादा का गहरा अनुभव है और 2002 से लगभग 19 साल हो गए, 20वां साल अब लगने वाला है। 20 सालों से आप जीएचसीएल के साथ जुड़े हैं। जालान साहब बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद जी बिजनेस के लिए समय देने के लिए। सबसे पहले जिस वजह से आपकी कंपनी सुर्खियों में, मैं उसी के लिए बुला रहा हूं, आपने एक रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम अनाउंस की है। जरा पहले ये बताएं कि एक स्कीम पहले भी थी, उसे रद्द किया गया और एक नई स्कीम लाई गई। तो पहले तो ये कारण बताएं कि क्यों आपने पुरानी स्कीम रद्द की, वो बताइए सर। थैंक यू अनिल जी। जैसा आपने राइटली बोला कि हमने आज से करीब 1.5 साल पहले दो जो हमारे डिफरेंट बिजनेसेस हैं, टेक्सटाइल एंड केमिकल, इन दोनों को एक अलग अलग कंपनी में बनाने का, वर्टिकली अलग अलग बिजनेस को अलग अलग कंपनी में ले जाने का डिसीजन लिया था। और उसके बाद अभी रिसेंटली, जैसे आपने राइटली बताया, 6 दिसंबर को हमने अनाउंस किया कि जो हमारे टेक्सटाइल में से जो एक पोर्शन है वो है होम टेक्सटाइल का पोर्शन, उसको हमने बेचने का डिसीजन लिया। और उस डिसीजन, आपको सब्जेक्ट टू शेयरहोल्डर्स अप्रूवल, वो हमने जो है इंडोकाउंट, जो एक कंपनी है, लार्ज कंपनी है होम टेक्सटाइल पे, उनके साथ बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट हमने साइन किया है। पर्पस करने का ये है अनिल जी कि जो हमारा होम टेक्सटाइल का बिजनेस है, पिछले 12-13 सालों से हम उस बिजनेस में हैं और हम उसमें उतनी बड़ी ग्रोथ और उतना प्रॉफिट या उतना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हम नहीं कर पाए जितना कि इंडस्ट्री का बेंचमार्क रहा। उसकी वजह से और आने वाले समय में हम ये नहीं देख पा रहे थे कि उस बिजनेस में हम बहुत बड़ा ग्रोथ कर पाएंगे। उसका बेसिक कारण था कि हमारी जो कोर कॉम्पिटेंसी है वो कोर कॉम्पिटेंसी केमिकल और स्पिनिंग में है। तो हमने ये डिसाइड किया कि जिस बिजनेस में हमने अभी तक अच्छा ग्रोथ नहीं किया और आने वाले समय में स्ट्रेटेजिकली हमको नहीं लगता है कि हमको उस पर फोकस करना चाहिए, तो अपनी मैनेजमेंट टाइम को और हमारे रिसोर्सेज को एक ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां पर कि हमारी कोर कॉम्पिटेंसी है और जहां पर कि हम आगे ग्रोथ करना चाहते हैं। जैसे आप जानते हैं, हमारा केमिकल एक काफी बड़ा फोटे रहा है। हम हिंदुस्तान की जो एक लार्जेस्ट कंपनी है ऑन सोडा ऐश, और उसमें हमने जो है हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है पर टन या इबिटा परसेंटेज बोले, वो सारी चीजें बेस्ट इन क्लास है। तो हमने डिसाइड किया कि हमारा फोकस जो है वो केमिकल के स्पेस में होना चाहिए और हमारी रिसोर्सेस और मैनेजमेंट टाइम जो वहां लगना चाहिए। प्लस स्पिनिंग में भी हम एक बेंचमार्क रहे हैं इंडियन इंडस्ट्री में, हमारी मार्जिन वहां पर भी एक बेस्ट इंडस्ट्री के साथ कंपेयर की जा सकती है। हम इनमें फोकस करें। तो जो अंडर परफॉर्मिंग एसेट्स थी हमारी, उसको हमने निकालने का मन बनाया और उसके लिए हमने वो एग्रीमेंट साइन किया। इसलिए हमने ये जो है रिस्ट्रक्चरिंग कर करके, और हम वी आर नाउ मूविंग इनटू 2 डिफरेंट कंपनीज। जो डीमर्जर का प्रोसेस चलता रहेगा और हम लोग जो स्पिनिंग का जो बिजनेस है वो एक नई कंपनी में आगे ले जाने का वो है। तो 2 कंपनियां हो जाएंगी। एक तरफ केमिकल की कंपनी होगी जिसमें कि हम हमारे मेजर ग्रोथ प्लान है। एक तरफ हम ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट लगा रहे हैं जिसमें कि हमारा जो प्लांट है आज के दिन, उससे करीब हमारी डेयरी कैपेसिटी हो जाएगी, अब 11 लाख जो है वो करीब उसकी 16 लाख टन हो जाएगी। प्लस उसमें हम कुछ बल्क केमिकल और ऐड कर रहे हैं। तो केमिकल एक बड़ी कंपनी होगी और एक टेक्सटाइल में स्पिनिंग एक हमारी बड़ी कंपनी। तो अब आपकी 2 कंपनियां लिस्टेड रहेगी, राइट? जीएचसीएल की 2 कंपनियां हो जाएगी इवेंचुअली, जब आपकी मर्जर को पूरी मंजूरी, डीमर्जर को पूरी मंजूरी मिल जाएगी, सब कुछ अप्रूवल्स आ जाएगी, तो 2 लिस्टेड कंपनियां होंगी सर? जी सर। अच्छा, ओके। लगभग 1.5 साल तो लगेगा इस प्रोसेस में? नहीं, हमारा जो टारगेट है अनिल जी वो करीब करीब सितंबर 2022 तक में जो है अब ये दोनों कंपनियां जो है वो अलग अलग लिस्ट हो जाएंगे सर। दोनों के नाम क्या रहेंगे? जीएचसीएल जो है ओरिजिनल कंपनी, उसमें कौन सा केमिकल वाला बिजनेस रहेगा या स्पिनिंग वाला? उसमें केमिकल का बिजनेस रहेगा अनिल जी, और जो जीएसएल टेक्सटाइल बोल करके हमने नई कंपनी बनाई है उसमें स्पिनिंग का बिजनेस चला जाए। अच्छा, समझिए, अगर मैं जीएचसीएल का शेयर होल्डर हूं, ठीक है,
तो मेरे लिए कुछ फर्क पड़ता है कि अगर मेरे पास 100 शेयर है तो दोनों कंपनियों के 100 शेयर मेरे पास हो जाएंगे, कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, देखिए, इन टर्म्स ऑफ आप जो राइटली सेड कि आपके पास दोनों कंपनियों के 100 शेयर हो जाएंगे। जो जीएससीएल जो केमिकल बिजनेस है उसकी जो फेस वैल्यू होगी वो 10 रुपए की होगी, और जो टेक्सटाइल का जो बिजनेस होगा उसमें उसकी फेस वैल्यू 2 रुपए होगी। अच्छा। इन टर्म्स ऑफ वैल्यू अनलॉकिंग अनिल जी डेफिनेटली होनी चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज दोनों बिजनेस की जो ग्रोथ एरिया है, दोनों बिजनेस का जो फोकस है, दोनों बिजनेस में आगे आने वाले समय में पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर, ये सारी पॉसिबिलिटी दोनों बिजनेसेस में, डिफरेंट टीम, डिफरेंट कॉम्पिटेंसी, वो सारी दोनों कंपनियों में होगी। तो इससे एक अच्छी खासी वैल्यू अनलॉकिंग होनी चाहिए शेयर होल्डर्स की। तो कोई लॉस मेकिंग या ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है, उसे बंद कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ है? नहीं, कोई भी बिजनेस हम बंद नहीं कर रहे हैं अनिल जी। जैसे मैंने आपको बताया, स्पिनिंग में बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है हमारा, और केमिकल तो है ही हमारा प्रॉफिटेबल बिजनेस, तो कोई बिजनेस बंद नहीं हो रहा है। जो हमारा होम टेक्सटाइल का बिजनेस है वो बिजनेस हम बेच रहे हैं, उसकी टोटल जो वैल्यू हमको जो आएगी वो करीब 600 करोड़ रुपए आएगी। वो 600 करोड़ रुपए को हम डिप्लॉय करेंगे इन केमिकल के बिजनेस के ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। अच्छा, होम फर्निशिंग के दिस विल आल्सो क्रिएट अ वैल्यू अनलॉकिंग। हाँ, वो आप इंडो काउंट को जो बेच रहे हैं, राइट सर? जी। तो वो 600 करोड़ आपके केमिकल में जाएंगे, स्पिनिंग में नहीं? नहीं, वो अभी चूंकि ये बिजनेस ज्वाइंट है, तो ये 600 करोड़ का जब मार्च में के एंड में या अप्रैल में आएंगे तो इसी कंपनी में आएंगे जो अभी कंपनी है। और स्प्लिट करते समय में जो टेक्सटाइल की जो कंपनी है वो कंपनी में बहुत लेस डेट के साथ जो है उस कंपनी को हम लेके जाएंगे, जिससे कि उसमें आगे की ग्रोथ की जर्नी बनी रहे। परफेक्ट। तो 600 करोड़ प्राइमरली जो यूज होगा वो दैट विल बी मोर मेनली फॉर द केमिकल। अच्छा, तो ये आपके लिए पूरी स्ट्रक्चरिंग मुझे समझ में आ गई। अब सर बताएं कि आगे फिर ग्रोथ को लेके क्या प्लान है आपके दोनों ही, टेक्सटाइल जो स्पिनिंग वाला बिजनेस है और केमिकल वाला बिजनेस है, कहाँ किस तरह का आपका फोकस रहेगा मैनेजमेंट का, ये बताइए सर। जी, अगर आप स्पिनिंग के बिजनेस की बात करें अनिल जी, तो जैसे मैं आपको बताऊं, अभी हमने ऑलरेडी करीब करीब 20% के वॉल्यूम ग्रोथ का ऑलरेडी कैपेक्स प्लान ऑलरेडी अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। तो अगले साल में आप 20% की वॉल्यूम ग्रोथ को ऐसे ही देख सकते हैं। और हमारा प्लान आने वाले समय में यह है कि इसी तरह से हम 15 से 20% का वॉल्यूम ग्रोथ आने वाले समय में भी हम करते रहेंगे स्पिनिंग के बिजनेस में। अच्छा। और उसके साथ साथ जो दो चीजें और हम इंपॉर्टेंट कर रहे हैं वहां पे, एक तो पहला, हम वहां पर ग्रीन एनर्जी पे अभी हमने 10 मेगावाट का एक सोलर का इन्वेस्टमेंट किया है, और उसमें दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी अंडर इम्प्लीमेंटेशन है 10 मेगावाट। तो हमारी जो ग्रीन एनर्जी का जो बास्केट है वो ग्रेजुअली आने वाले समय में बढ़ता चला जाएगा। तो और वो हमारे को दो एडवांटेज देगा, एक तो ग्रीन एनर्जी का एडवांटेज देगा, सेकंड हमारी जो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस है स्पिनिंग की वो और ज्यादा शार्पर होगी आने वाले। तो दैट इज वन वी आर डूइंग। सेकंड जो हम वहां पे कर रहे हैं कि हमारा वहां पर जो फोकस है, हम लोग उसमें वैल्यू एडेड, जो यार्न में भी बहुत सारी कमोडिटीज हैं, बहुत सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हैं, हम अपनी बास्केट को वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की तरफ लेके जा रहे हैं। तो हमारा सारा फोकस इन टर्म्स ऑफ प्लांट के इंफ्रास्ट्रक्चर को, प्लस प्लांट की टीम को, लोगों के कल्चर को, सबको हम कस्टमर के साथ हमारी जो पार्टनरशिप है इनके ऊपर फोकस कर रहे हैं, जिससे कि हमारा वहां मार्जिन एक्सपेंशन होगा। तो मैं ये समझता हूं कि आने वाले समय में वहां का जो टोटल जो ग्रोथ है वो आज जो साइज है उससे कम 2 गुना आने वाले समय में स्पिनिंग का बिजनेस मेरे को सामने दिखता है, विद अ बेटर मार्जिन एंड बेटर बॉटम लाइन। उसी तरह से मैं केमिकल पे आऊं अनिल जी। केमिकल में हमारे बहुत एग्रेसिव प्लान है। एक तरफ जैसे मैंने बताया कि मैं ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट लगा रहे हैं हम लोग, ऑलरेडी हमने लैंड एक्वायर कर ली है, प्रोसेस वहां पर जो है चालू हो चुका है इन टर्म्स ऑफ वेरियस अप्रूवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, एनवायरमेंटल अप्रूवल्स, अलॉन्ग विद आपके जो बिजनेस मैन्युफैक्चर जो कंसल्टेंट है ऑन द मशीन सिलेक्शंस एंड डिटेल इंजीनियरिंग, वो सारा काम एग्रेसिव चालू है। वो भी मेरे को लगता है 3 से 3.5 साल में वो नया प्लांट जो है हमारा आ जाएगा। और उसके साथ साथ हम उसमें कुछ बल्क केमिकल और ऐड कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि स्पेशलिटी केमिकल है, उसकी कैपेसिटी को हम डबल कर रहे हैं, जो कि आने वाले 8-9 महीने वो कंप्लीट हो जाए। बिल्कुल। तो ये वैल्यू अनलॉकिंग की तैयारी है जीएचसीएल की तरफ से, 2 अलग अलग बिजनेसेस में डाइवर्सिफिकेशन, डीमर्जर करके। बहुत बहुत धन्यवाद जानान साहब, इस पूरी स्कीम को हमारे दर्शकों को विस्तार